हाय ब्यूटीफुल लेडीज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि आप बेबी बॉय को डिलीवर करने वाली हैं या फिर बेबी गर्ल को। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होती हैं और हमारी प्रेगनेंसी जस्ट स्टार्ट ही हुई होती है, उस समय पे हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है कि हमको बेटा चाहिए या फिर हमको बेटी चाहिए। उस समय बस ये लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी बहुत सेफली आगे बढ़े और हम एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करें। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और हम अपने थर्ड ट्रिमेस्टर में पहुंचते हैं, उस टाइम पे क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है कि अरे क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, फिर हम उसके साथ ऐसे खेलेंगे, उसको इस तरह से ड्रेसअप करेंगे और बहुत सारे ऐसे इमोशंस हमारे अंदर फ्लोट करते हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगी कि आप बेबी बॉय को डिलीवर करने वाली हैं या फिर बेबी गर्ल को। मेरी 1.5 साल की बेटी है और मेरी सिस्टर इन लॉ का भी 1.5 साल का बेटा है और हमने अपनी प्रेगनेंसी का टाइम मोस्टली साथ में बिताया है, लेकिन हमारे जो सिम्टम्स थे वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहते थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेबी का जो जेंडर है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ भगवान के हाथ में होता है और जेंडर के बेसिस पे हमारी फीलिंग्स अलग भी नहीं होनी चाहिए। सो ये वीडियो सिर्फ फन बेस पे है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 होता है बेबी मोमेंट। ऐसा बोला जाता है कि जब बेटी होती है तो मोमेंट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, और जब बेबी बॉय पेट में होता है तो मोमेंट थोड़ा कम रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि मुझे 14th वीक से बेबी मोमेंट स्टार्ट हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा मोमेंट्स होती थी, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है जिन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, उनको मोमेंट्स बहुत कम होती थी, बल्कि उनको तो 5th मंथ के एंड में मोमेंट स्टार्ट हुई थी। सेकेंड होता है हार्ट रेट। ऐसा बोला जाता है कि जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो हार्ट रेट थोड़ा ज़्यादा आती है लेकिन बेबी बॉय में कम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मेरे केस में ये चीज़ नहीं अप्लाई होती है क्योंकि हम दोनों का ही जो बेबी की हार्ट रेट आती थी वो 140 से 160 के बीच में आती थी। थर्ड होता है कि बेबी का वेट कैसा होगा। अगर बेबी बॉय होता है तो बेबी का वेट हमेशा अल्ट्रासाउंड्स में ज़्यादा आता है और बेबी गर्ल में कम आता है। देखिए, इसका तो साइंटिफिक रीज़न होता है क्योंकि बॉय कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा वेट के साथ ही पैदा होते हैं, तो मैं इस सिम्टम्स के फेवर में नहीं हूँ। फोर्थ होता है कि आपकी जो लीनिया नाइग्रा होती है, यानी कि जो प्रेगनेंसी हमारी एक ब्लैक लाइन बनती है पेट पे, वो अगर सीधी होती है तो लड़की होगी, और अगर वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी रहती है या फिर ऐसे स्ट्रेट नहीं जाके ऐसे ऐसे जा रही है तो लड़का होगा। मुझे लगता है कि ये ठीक है क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से ही जो लीनिया नाइग्रा थी बिल्कुल स्ट्रेट थी लाइन, और मेरी सिस्टर इन लॉ की ऐसे टेढ़ी टेढ़ी सी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये सीधी है तो लड़की होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं फेस ग्लो की। कहते हैं कि जब बेटी होने वाली होती है तो फेस आपका बहुत ग्लो करता है और आपके फेस पे एक अलग चमक रहती है, और जब बेटा होता है तो स्किन डल हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं और एक्ने होने लग जाते हैं। ये मुझे लगता है कि ठीक है क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उसका जो फेस था बहुत डल हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम पे और पिंपल्स भी हो गए थे, लेकिन मेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा था। इसके अलावा जो एक चीज़ होती है वो बोलते हैं जो आपका बेली का साइज़ है उससे भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मेरा जो बेली का साइज़ था वो एक्चुअल में बिल्कुल राउंड था और मैंने बेबी गर्ल को जन्म दिया है, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उसका जो बेली पोर्शन था, जो बेली का साइज़ था, वो ऐसे ओवल शेप में था और उन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया है। इसके अलावा आप कहते हैं कि फूड क्रेविंग्स भी चेंज हो जाती हैं। अगर बेबी बॉय होता है तो खट्टा खाने का मन करता है, बेबी गर्ल होने वाली होती है तो मीठा खाने का मन करता है। लेकिन मुझे मीठा कभी भी पसंद नहीं था, शुरू से ही मैंने कभी मैं मीठा नहीं खाती थी, ना प्रेगनेंसी में ना अभी। तो मुझे लगता है कि मीठा और खट्टे से आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। इसके अलावा एक और होता है कि मॉर्निंग सिकनेस। अगर बेटी होती है तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, प्रेगनेंसी के डे 1 से ही आपको वोमिटिंग होना और फटीग और नौजिया ये सब हो जाता है, लेकिन बेटे जब होने वाले होते हैं तो ऐसा कम होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी मैं येस बोलूँगी क्योंकि मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती थी। और ड्यू डेट से भी लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। कहते हैं जब आपकी ड्यू डेट के बाद बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो वहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि आपका बेबी बॉय होगा, और जब बच्चे डिलीवरी डेट से पहले हो जाते हैं तो चांसेस होते हैं कि लड़कियाँ होंगी। तो ये भी ये पार्शली सही है क्योंकि मेरे केस में तो एनीवेज ये अप्लाई होता है। मेरी डिलीवरी
जो थी वो मेरी डेट से पहले हो गई थी और मेरी सिस्टर इन लॉ की बाद में हुई थी। लेकिन मैंने बाकियों का भी देखा है अपने अराउंड, जो मेरी फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली में जो लोग हैं उनकी जिनकी डिलीवरी हुई थी, तो बाकी केस में ऐसा नहीं हुआ था। सो वीडियो में हमने बात करी है कि कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी प्रेगनेंसी के कौन से वीक या फिर कौन से ट्रिमेस्टर में हैं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।